अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने से पहले एक दिन पूर्व परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में हो रही है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भाई पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी दीप प्रज्वलन कर इसकी विधिवत शुरुआत की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीवीपी के कार्यक्रम की। आपको बता दें कि कार्य परिषद में वर्ष भर के कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी वर्ष के कार्यक्रमों की दिशा पर मंथन होना है। JECRC जयपुर के यूनिवर्सिटी में हो रहे इस कार्यक्रम के बाद कल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 तारीख यानी कल से शुरू होगा, जो 27 नवंबर तक चलेगा। अधिवेशन का उद्घाटन कल 25 नवंबर को होगा, जिसके मुख्य अतिथि बाबा रामदेव होंगे। वहीं अधिवेशन के दूसरे दिन यानी शनिवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अधिवेशन में देश भर से आए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने अपने राज्यों के पारंपरिक परिधानों में हिस्सा लेंगे। इसी दिन एक खुला अधिवेशन आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत विषय पर छात्र नेताओं के लिए आयोजित किया जाएगा। वहीं अधिवेशन का अंतिम दिन प्रतिष्ठित प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार के नाम रहेगा। हर साल ये पुरस्कार एक युवा व्यक्ति को समाज जीवन में सराहनीय सेवा कार्य करने के लिए दिया जाता है। मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। इस साल ये पुरस्कार महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के युवा समाजसेवी नंद कुमार पालवे को निराश्रित और मानसिक रूप से दिव्यांगों को पोषण, स्वास्थ्य और स्नेह देकर सम्मानजनक पुनर्वास करने की दिशा में दिया जा रहा है। तो एबीवीपी का ये बड़ा आयोजन जयपुर के JECRC में हो रहा है। फिलहाल ये कार्यक्रम से पूर्व संध्या यानी एक दिन पहले का कार्यक्रम है। यहां पर भी विचार विमर्श कई तरह के होंगे। किस तरह से इस कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, इस बारे में भी चर्चा होगी। एबीवीपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल से लेकर 27 नवंबर तक ये अधिवेशन रहेगा, जिसमें कई मसलों पर चर्चा की जाएगी विभिन्न सत्रों में। और इस बैठक में शामिल होने के लिए देश भर से एबीवीपी के कार्यकर्ता नेता पहुंच रहे हैं। और ये फिलहाल अभी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज की तस्वीरें। कार्यक्रम औपचारिक रूप से कल से शुरू होगा। और सबसे खास बात यह रहेगी कि जो मौजूदा विषय हैं, जो गरमाए हुए विषय हैं, उन्हें विभिन्न सत्रों में लिया जाएगा। एबीवीपी का अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर का, देश भर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक में सदस्य पहुंच रहे हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ इस अधिवेशन में नए नए अभिनव प्रयोग होंगे। साथ ही राजस्थान के वीर महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं वो लगी हुई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखकर राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही विद्यार्थी परिषद का राजस्थान का क्या इतिहास रहा है 75 वर्षों में, ऐसी प्रदर्शनी की में फोटो लगेगी। अनसंग हीरोज जो ज्ञात अज्ञात हुतात्माएं हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा। तो 24, 25, 26 और 27 को 24 को प्रदर्शनी उद्घाटन, 25 को मुख्य उद्घाटन है जिसमें बाबा रामदेव शिरकत करेंगे। 26 तारीख को शोभा यात्रा रहेगी, उस शोभा यात्रा को शहर में निकलेगी। साथ ही 27 को यहाँ पर समापन होगा और यशवंत राव केलकर पुरस्कार वितरित किया जाएगा। तो JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर में एबीवीपी का ये बड़ा आयोजन हो रहा है। कार्यकारिणी परिषद की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें देश भर से एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के
जो मेंबर्स हैं वो जुट रहे हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। अपने अपने विचार पदाधिकारी रखेंगे और ये बड़ा आयोजन है, 3 दिन तक का ये आयोजन। कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर चर्चा होनी है। एबीवीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जयपुर में इस बार आयोजित की जा रही है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आज की हैं। आज कुछ और कार्यक्रम यहां पर किए जा रहे हैं। हालांकि औपचारिक शुभारंभ इस कार्यक्रम का कल होना है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, यानी अधिवेशन चलेगा। और जो एक रैली होगी एक तरह से, वो सबसे आकर्षण का केंद्र रहेगी, क्योंकि हर राज्य के कार्यकर्ता सदस्य अपने अपने राज्य की पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे, जो अपने आप में खासा आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस खबर पर और अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी राखी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं जयपुर से। राखी, बड़ा आयोजन है, 3 दिन तक ये आयोजन चलेगा। मेन पॉइंट्स की बात करें, आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा, किस लिहाज से ये अधिवेशन महत्वपूर्ण माना जाए? जी देखिए नकुल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सबसे पहले तो ये जयपुर में अधिवेशन हो रहा है। तो जयपुर, राजधानी जयपुर को इस अधिवेशन की मेजबानी करने का मौका मिला। यहाँ की जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकारिणी है वो इसका आयोजन यहाँ पर करवा रही है। जेईसीआरसी के अंदर इसका पूरा एक भव्य इन्होंने कैंपस बनाया है, अलग से तैयारी पूरी की गई है, जिसमें पूरी लोक संस्कृति, जो राजस्थान की जो लोक कला लोक संस्कृति है, उसकी पूरी झलक हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इस प्रोग्राम के अंदर। और शुरुआत जो है, उद्घाटन है, इसका औपचारिक उद्घाटन कल होगा और बाबा रामदेव वो इसके मुख्य अतिथि होंगे और वो इसका उद्घाटन करेंगे। और आज इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो कार्य परिषद है उसकी बैठक आज शुरू की गई और उसके अंदर जो अलग अलग जो कि कार्य परिषद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले साल भर में जो कार्यक्रम किए हैं, जो भी गतिविधियां आयोजित की गई थी, उनकी समीक्षा की जाएगी। और उसके बाद अगले वर्ष का जो कार्यक्रम है इनका, क्या किस दिशा में इन्हें कार्य करना है, परिषद के जो कार्यकर्ता है किस किस तरह के कार्य करना है, उसकी जो रूपरेखा है वो आज की कार्य परिषद की जो बैठक है उसमें पूरी तय की जा रही है। क्योंकि परिषद छात्र संगठन तो है, लेकिन साथ में कई तरह के सामाजिक कार्यों से भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़ा है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे प्रदेश भर, पूरे राज्य भर में और पूरे देश भर में इनके जो है कार्यक्रम पूरे साल भर चलते रहते हैं। उन्हीं की कार्य योजना जो है आज की कार्य परिषद की बैठक में तय की जानी है। तो इसका उद्घाटन हो चुका है और परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण भाई पटेल इस कार्यक्रम में पहुंचे, उसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी भी कार्यक्रम में पहुंचे। फिलहाल ये जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे जेईसीआरसी कैंपस में चल रहा है। और इसके बाद कल से जो है वो 25 तारीख को 25 से लेकर 27 तारीख तक 3 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसकी शुरुआत होगी। 25 तारीख को प्रमुख जो है नाम बाबा रामदेव है। 27 तारीख को केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रोग्राम में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 27 तारीख को परिषद का जो अधिवेशन होगा उसमें इनका प्रतिष्ठित जो पुरस्कार होता है, प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार, उस पुरस्कार का वितरण किया जाना है। वो पुरस्कार जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो इस कार्यक्रम में प्रदान करेंगे। और ये पुरस्कार जो है किसी सामाजिक सेवा से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उल्लेखनीय के जो काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है। इस बार भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह से इस बार पुरस्कार जो है महाराष्ट्र के जो युवा समाज सेवी है उनको परिषद की तरफ से दिया जाना है, जिसमें तकरीबन 1 लाख रुपए जो नकद राशि है वो पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया राखी, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से बता रही हैं। विस्तृत जानकारी उन्होंने दी कि 3 दिन का ये आयोजन है, कल से इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। आज पहुंच रहे हैं देश भर से एबीवीपी के नेशनल टीम के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। देश भर से यहां कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लिहाजा ये आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही जो एक रैली निकाली जाएगी, मार्च निकाला जाएगा, वो अपने आप में खासा आकर्षण का केंद्र रहेगा।